दोस्तों आज इस वीडियो में हम हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न को समझेंगे। ये एक ऐसा पैटर्न है दोस्तों जिसके बनने के बाद ये पॉसिबिलिटीज होती है कि प्राइस अब नीचे गिर सकता है। जब हमारा एक अप ट्रेंड चल रहा होता है और उसके बाद इस चार्ट पैटर्न की फॉर्मेशन होती है और उसके बाद दोस्तों ये इंडिकेशन होती है कि प्राइस अब गिरेगा। इसकी 75 to 80% की एक्यूरेसी होती है। मतलब अगर आप इसे सही से आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बेस पे ट्रेड करते हैं तो आपके 75 to 80% चांस होते हैं कि आपका प्रॉफिट होगा और 20 to 25% चांस होते हैं कि आपका लॉस भी हो सकता है। दोस्तों आप इसी चार्ट पर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये एक हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न है, और आइडेंटिफाई करने के बाद उसके बेस पे ट्रेड कैसे करेंगे और ट्रेड करने का सही तरीका क्या है आज इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो चार्ट पैटर्न है आपको चार्ट पर कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब आपको दिख रहा है कि पहले हमारा प्राइस ऊपर जा रहा था, लगातार एक अप ट्रेंड चल रहा था। फिर हमारे प्राइस ने एक रेजिस्टेंस लिया और वहां से प्राइस नीचे गिरने लगा। फिर हमारे प्राइस ने एक सपोर्ट लिया और प्राइस ऊपर जाने लगा। फिर हमारे प्राइस ने एक रेजिस्टेंस लिया। आपने देखा कि जो ये वाला रेजिस्टेंस है प्रीवियस रेजिस्टेंस से काफी ऊपर है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने के बाद हमारा प्राइस वापस गिरने लगा और प्राइस ने उसी पॉइंट पर आकर बॉटम बनाया। एक और बार सपोर्ट ली जहां पर पहले ली थी। ये वाला जो हमारा बॉटम है दोस्तों, सेकंड बॉटम जो है, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है हमारी फर्स्ट बॉटम से, लेकिन ऑलमोस्ट ये आपको इसके बराबर ही दिखेगा, इक्वली। तो यहां से हमारा प्राइस दोबारा ऊपर जाने लगा, एक सपोर्ट मिली, प्राइस ऊपर जाने लगा। फिर दोस्तों हमारे प्राइस ने एक और रेजिस्टेंस लिया। ये हमारा थर्ड रेजिस्टेंस है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। दोस्तों आपने देखा कि जो हमारा ये थर्ड रेजिस्टेंस बना है ये हमारे फर्स्ट रेजिस्टेंस के पास ही है। मतलब ना उससे ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे, ऑलमोस्ट इक्वल ही है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो चल जाता है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन ये आपको इसके इक्वल दिखेगा। अब दोस्तों जहां से प्राइस ने थर्ड रेजिस्टेंस लिया वहां से प्राइस गिरने लगा। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हमारा जो सेकंड रेजिस्टेंस है ये हमारा एक हेड है और साइड में इसके दो शोल्डर्स है, यानी कि हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बन गया हमारा। ये एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न होता है। पहले हमारा प्राइस ऊपर आ रहा था तो रिवर्स होके अब नीचे जाएगा। तो अब दोस्तों जब हमारा प्राइस यहाँ पे हम एक जो बॉटम्स है उनको कनेक्ट करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस कर देंगे। जब हमारा प्राइस इस लाइन को ब्रेक करके नीचे जाएगा तो वहां पे हम ट्रेड करेंगे, यानी कि ब्रेक डाउन पे हम ट्रेड करेंगे। अब दोस्तों मान लीजिए आपने ब्रेक डाउन पे ट्रेड ले ली और उसके बाद प्राइस हमारे इस पॉइंट को रीटेस्ट करने के लिए, जो हमारी नेकलाइन थी इसे रीटेस्ट करने के लिए वापिस ऊपर आ गया। ऐसे में आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। और रीटेस्ट करके जब प्राइस नीचे गिरेगा दोस्तों तो आप वहां पे भी ट्रेड कर सकते हैं। अब आपको ट्रेड कैसे करनी है उसे समझते हैं। दोस्तों जो भी कैंडल हमारी इस नेकलाइन को ब्रेक करेगी यहाँ पे, तो उस कैंडल पर हम एंट्री नहीं लेंगे, हमें वेट करना उसके बाद एक बियरिश कैंडल बनने का। उसके बाद आपने देखा कि एक रेड कलर की बियरिश कैंडल बनी, तो उस कैंडल की जो क्लोजिंग होगी वहां पे हमारी एंट्री होगी, और जिस कैंडल ने इस नेकलाइन को ब्रेक किया था उसके आई पर हमारा स्टॉप लॉस होगा। और आप चाहे तो यहाँ पे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेके ट्रेड कर सकते हैं। ये चार्ट पैटर्न बनने के बाद दोस्तों प्राइस कितना गिर सकता है उसे समझते हैं। पहले यहाँ पे हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस है और यहाँ पे हमारा फर्स्ट बॉटम है, तो शायद प्राइस इतना भी गिर सकता है। और यहाँ पे हमारा सेकंड रेजिस्टेंस है और यहाँ पे फर्स्ट बॉटम है, तो प्राइस इतना भी गिर सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका स्टॉप लॉस बन रहा होता है दोस्तों, आप अपने आप से कैलकुलेट करके ट्रेड कर लेना। दोस्तों अगर आपने यहाँ पे ट्रेड ली होती इस ब्रेक डाउन पे तो हो सकता है कि आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता। ऐसे में आप ट्रेड कैसे करेंगे दोस्तों, ट्रेड करने का सही तरीका क्या उसे समझते हैं। मान लीजिए आप सोच रहे थे कि जब ब्रेक डाउन होगा तो आप 100 शेयर को शॉर्ट सेल करेंगे, तो आपने दोस्तों जब ब्रेक डाउन होगा तो वहां पे केवल 50 शेयर्स का यूज करना है। और दोस्तों मान लीजिए हमारा प्राइस नीचे गया और प्राइस रीटेस्ट करने के लिए वापस नहीं आया, तो उस केस में दोस्तों आपके जो 50 शेयर्स है उन पे आपको टारगेट मिल जाएगा। और मान लीजिए कि प्राइस रीटेस्ट करने के लिए तो आया लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, तो उस केस में दोस्तों आपके 50 शेयर्स तो आपने पहले ही शॉर्ट सेल कर रखे हैं, उनका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और प्राइस पहले ही नीचे गिरने लगा, तो वहां पे आप 50 शेयर्स और ऐड कर सकते हैं। तो अब दोस्तों आपकी ट्रेड 100 शेयर से होगी। अगर आपका टारगेट मिलेगा तो आपको 100 शेयर्स पे प्रॉफिट होगा। अब दोस्तों मान लीजिए कि प्राइस रीटेस्ट करने के लिए तो आया लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। उस केस में दोस्तों जो आपकी प्रीवियस पोजीशन थी, जो आपने ब्रेक डाउन पे सेलिंग की थी, शॉर्ट सेलिंग, वो तो एग्जिट हो जाएगी। अब अगर आपको यहाँ से ट्रेड लेने का मौका मिले, यानी कि रीटेस्ट करके प्राइस नीचे जाने लगे, तो आप वहां पे 100 शेयर से ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।